तो गाइस आज हम सीखेंगे कि प्रॉपर तरीका क्या होता है आपको एक्सपोर्ट करने का FL स्टूडियो के अंदर। और अगर आप कोई और हॉबी यूज करते हो तो काफी सारी टाइट पैक्ड इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखना। आपने देखा होगा कई बार लोग बोलते हैं कि हमारा FL के अंदर गाना बढ़िया लग रहा है बट रेंडर करते तो एक अलग क्वालिटी हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है और कैसे आप उस चीज से बच सकते हो उसको सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना है फाइल में और यहाँ पे जाना है एक्सपोर्ट में। आप वेव MP3 कुछ भी चूज कर सकते हो, सेम ही डायलॉग बॉक्स आपका खुलेगा। इस तरीके से आप इसमें जाओगे, सेव करोगे और बिकॉज हमने वेव चूज करा था सबसे पहले वेव चूज हो गया है। अगर आप चाहते हो एक साथ वेव और MP3 करना तो आप दो को भी सिलेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, तो वेव और MP3 दोनों एक साथ रेंडर हो जाएंगे। तो अभी इस चीज को करते हैं बंद और अभी सीखते हैं कि ये ऊपर से नीचे तक क्या क्या बटन्स हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइप के अंदर सबसे पहली सेटिंग है मोड की, और मोड से आप चूज करते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न को रेंडर करना है या फिर फुल सॉन्ग या फिर अपनी पूरी अरेंजमेंट को रेंडर करना है। और गाइज वहीं पे आप देखोगे टेल, कट रिमाइंडर, लीव रिमाइंडर और वॉर्प रिमाइंडर का मतलब क्या होता है। तो ये बहुत इजी है। कट रिमाइंडर का मतलब है आपने जितनी सिलेक्शन करी है, यानी कि अगर मैं इतनी सिलेक्शन करता हूं और मैं एक्सपोर्ट पे जाता हूं और वेव चूज करता हूं तो आपको दिखेगा भी कि ये 15 बार का सिलेक्शन हुआ और नीचे दिखा भी रहा है कि इतने सेकंड का ही रेंडर होगा। तो आप नीचे से भी देख सकते हो। और कट का मतलब है जैसी वो सिलेक्शन खत्म होगी उसी टाइम में कट जाएगा। बट वहीं पे अगर आप करते हो लीव रिमाइंडर तो ये क्या करता है, थोड़ी सी टेल ले लेगा रिवर्ब की, और अगर कोई साउंड होगी, लेट्स से अगर मैं फिर से इसको कैंसिल करते हैं और वापस से पूरी सिलेक्शन कर देते हैं, तो अगर लेट्स से यहाँ पे हल्का सा रिवर्ब होगा और वो एंड हो रहा होगा धीरे धीरे, तो ये उस तरीके से उसको रेंडर करेगा। लास्ट आपके पास है वॉर्प रिमाइंडर। तो वॉर्प रिमाइंडर और इन सब के लिए आपके सामने एक इमेज आ रही होगी। इसका मतलब क्या है कि ये कट तो बिल्कुल उस पॉइंट पर जाएगा जहां तक आपकी सिलेक्शन है, बट अगर कोई टेल होगी वो चली जाएगी डायरेक्ट आपके इंट्रो साउंड में, यानी आपकी बिल्कुल इनिशियल साउंड में, जिससे कि एक लूपिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। बट ये आपके गानों को खराब भी कर सकता है। तो ये तभी यूज करना अगर आप कोई सैंपल या कोई लूप बना रहे हो और वो आप सैंपल पैक की तरह निकालना चाहते हो, वरना आप इसको मत यूज करना। तो कट रिमाइंडर को यूज करते हैं बिकॉज जिस तरीके से गाने बनते हैं हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कब ऑटोमेट करना है या कब उसको साउंड को एकदम बंद करना है। तो कट रिमाइंडर आप यूज कर सकते हो। तो नीचे जैसे हमने बात करी थी, ये बता भी रहा है कि 61 बार्स है गाने की, ये लेंथ है और ये इतना MB अभी हमारा यूज करेगा हमारे कंप्यूटर का। तो अब आते हैं, बात करते हैं ये नीचे ये वाला बॉक्स क्या करता है। तो गाइस अगर आपके इस तरीके से बॉक्स बंद है, आप इन एरो से इस बॉक्स को खोल भी सकते हो। और जो वेव, MP3, OGG, FLAC, MID, ये सब क्या है, ये आपके होते हैं ऑडियो फॉर्मेट। तो गाइस जब ऑडियो फॉर्मेट की बात होती है तो दो टाइप्स के ऑडियो फॉर्मेट आते हैं, एक होता है लॉसलेस और एक होता है लॉसी। तो लॉसलेस वो ऑडियो फॉर्मेट्स होते हैं जिसके अंदर जब आप अपने फाइल को रेंडर करते हो फिर एक्सपोर्ट करते हो तो कोई भी कंप्रेशन या बिल्कुल भी क्वालिटी डिक्रीज नहीं होती है, जिसमें से आता है वेव और FLAC फ्लैग। और जब भी आप MP3 या OGG फाइल फॉर्मेट को यूज करते हो अपने गाने को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आपकी फाइल थोड़ी बहुत कंप्रेस हो जाती है और फाइल साइज भी छोटा हो जाता है। वहीं पे लॉसलेस में क्योंकि बिल्कुल भी कंप्रेशन नहीं होता तो आपका फाइल साइज बहुत ज्यादा बड़ा रहता है। और गाइज अगर आप मिड का यहाँ पे देखोगे, इसका मतलब है मिडी। तो अगर आप मिडी इन्फॉर्मेशन को रेंडर करना चाहते हो तो आप ये यूज कर सकते हो। तो गाइज जैसे कि उत्कर्ष ने बताया वेव, MP3, लॉसलेस और ये सब चीजें क्या होती हैं, तो एक बार अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने वेव है जो कि एक लॉसलेस फाइल है। तो आप देखोगे नीचे कोई भी सेटिंग ऑन नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि ये हाईएस्ट क्वालिटी आपको देता है। और वहीं पे आप देखोगे वेव में बिट डेप्थ का एक ऑप्शन आता है। तो बिट डेप्थ क्या होती है? तो बिट डेप्थ बेसिकली आपकी डायनामिक रेंज के बारे में बात होती है, यानी कि आपका साइज जो साइन वेव का होता है या फिर आपकी वॉल्यूम, उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जितना ज्यादा आपका बिट डेप्थ होगा उतना ज्यादा आपको अच्छे से आप डायनामिक रेंज को कैप्चर कर पाओगे। तो 16 बिट आपका यूज होता है CDs में या फिर स्पॉटिफाई या फिर कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे। वहीं पे आप 24 बिट की बात करते हो तो और ज्यादा क्वालिटी मिलती है, और स्पेशली आपका यूज होता है सैंपल पैक्स में, क्योंकि वहां पे आप खेलते हो साउंड के साथ तो ज्यादा हमें बिट डेप्थ चाहिए होता है। और अगर आप चाहते हो बहुत हाईएस्ट क्वालिटी मिले तो आप 32 बिट फ्लोट भी ले सकते हो, बट आप देख सकते हो जो आपका साइज है वो बढ़ता चले जाएगा। तो हम इसको वापस से कर देते हैं, लेट्स से 24 बिट, तो आप देखोगे 40 MB हो गया। तो स्टीरियो का मतलब आप सभी को पता है, लेफ्ट इन्फॉर्मेशन और राइट इन्फॉर्मेशन। बट वहीं पे मोनो मर्ज का मतलब क्या है कि वो लेफ्ट और राइट को मोनो कर देगा, तो आपको एक सिंगल इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट मर्ज मतलब दोनों लेफ्ट और राइट सिग्नल एक जगह पे आ जाते हैं। वहीं पे अगर आप मोनो लेफ्ट करते हो यानी सिर्फ आपके लेफ्ट साउंड आपको मिलेगी, और वहीं पे अगर आप करते हो तो राइट साउंड, तो सिर्फ राइट की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और गाइस अगर आप नॉर्मली रेंडर कर रहे हो तो आप स्टीरियो कर सकते हो। कभी आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है कि आपको मोनो ही चाहिए साउंड, तभी आप यहाँ पे मोनो चूज करना या लेफ्ट राइट मोनो यूज करना। और गाइस अब बात करते हैं MP3 की। तो आप देख सकते हो MP3 में जैसे ही हमने क्लिक करा तो आपका बिट डेप्थ बंद हो गया, बिकॉज यहाँ पे बिट डेप्थ मैटर नहीं करता यहाँ पे, क्योंकि फाइल जो है कंप्रेस होती है। तो आप देखो डिस्क स्पेस कम हो चुका है और बिट रेट आपका क्या करता है, जितना कम आपका बिट रेट होगा
उतना ज्यादा आपका कंप्रेशन होगा और उतनी ज्यादा कम क्वालिटी हो जाती है आपकी MP3 फाइल की। आप अगर देख रहे हो अगर बिट रेट कम कर रहा हूं तो 1 MB की फाइल होगी और वहीं पे बिट रेट एकदम मैक्सिमम कर रहा हूं तो आपको 6 MB की फाइल मिल रही है। तो ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हम स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे डालते हैं गाना या यूट्यूब पे डालते हैं तो हम बहुत ज्यादा हैवी फाइल्स को अपलोड नहीं कर सकते, तो बिट रेट हमें हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने में। बट इधर आपका क्या होता है कि आपकी सफर होती है क्वालिटी, तो आपको क्या करना है, आप हाईएस्ट बिट रेट रख सकते हो क्योंकि जनरली 320 kbps ज्यादातर प्लेटफॉर्म पे यूज होता है। बट अगर आपने कभी देखा होगा स्पॉटिफाई पे, गाना.com पे, अगर आप उनकी प्रॉपर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं लेते तो आपको बिट रेट भी वो कम देते हैं जिससे कि आपको एक हाईएस्ट क्वालिटी नहीं मिलती। तो गाइज OGG प्लेटफॉर्म में भी सेम बिट रेट है जिसके अंदर आपको थोड़ा बहुत ज्यादा बिट रेट मिल जाता है, बट जनरली OGG फाइल फॉर्मेट को काफी कम यूज करा जाता है इंडस्ट्री में कंपेयर टू MP3 और वेव। और गाइस इसके बाद आते हैं फ्लैग फाइल पे। तो फ्लैग काफी सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आजकल यूज करते हैं। इसका फायदा क्या है कि थोड़ा सा वेव से कम फाइल का साइज लेता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा रहा है 12 MB और वेव में आपका लिखा आ रहा है 40 MB कह रहा हूँ। तो आप अगर फ्लैग फाइल करते हो तो आपको ऑप्शन भी देता है कि आप यहाँ पे बिट डेप्थ को चेंज कर सकते हो, वहीं पे आप इसका कंप्रेशन भी चेंज कर सकते हो जिससे आपका फाइल साइज छोटा या बड़ा होता है। तो जितना ज़्यादा आपका कंप्रेशन होगा आपका फाइल साइज छोटा होगा और जितना ज़्यादा आप कंप्रेशन कम करोगे आपका फाइल साइज बढ़ जाएगा। पर फ्लैग भी एक लॉसलेस फाइल होती है तो आपको काफी अच्छी क्वालिटी मिलती है सिमिलर टू वेव, बट ज्यादातर प्लेटफॉर्म कोशिश करते हैं कि वो वेव या MP3 यूज करें। और गाइस मिडी जो है वो तो आप लोगों को पता है कि मिडी इन्फॉर्मेशन को रेंडर करने के लिए। तो अब बात करते हैं हमारी क्वालिटी की। तो आप देखोगे अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। तो आप देखोगे डिथरिंग यहाँ पे ऑफ है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 16 बिट होगा तभी आपकी डिथरिंग काम करेगी। और डिथरिंग क्या होती है उसके लिए आप देख सकते हो ये वाली वर्कशॉप। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है जहाँ पे हमने ऑडियो के ये सारे टॉपिक्स को और इन डेप्थ तरीके से बात करी है, तो आप जाके वहाँ चेक कर सकते हो। वहीं पे आप देखोगे HQ फॉर ऑल प्लगइन्स और डिसेबल मैक्सिमम पॉली, ये सब भी बहुत ही इन डेप्थ टॉपिक है जहाँ पे वॉइसेस की बात होती है, जहाँ पे कैसे आपके जो प्लगइन्स होते हैं जिस तरीके से काम करते हैं उनमें वॉइसेस या यूनिसन साउंड होती है वो किस तरीके से काम कर सकती है, वो सब आप यहाँ से डिसेबल या इनेबल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि आपके पास रीसैम्पलिंग मोड होते हैं 3 टाइप के, और आपकी स्क्रीन के सामने भी अभी आ रहा होगा तो आप वहां पे रोक के पढ़ भी सकते हो कि ये किस तरीके से काम करते हैं। पर अगर हम बात करें कि हम ऑडियो को रेंडर करें तो आपके लिए बेस्ट कौन सी है, तो आप कोशिश करो कि आप मैक्सिमम रीसैम्पलिंग क्वालिटी रखो जिससे कि आपको हाईएस्ट रीसैम्पल मिले और आपका गाना जो है वो बेस्ट क्वालिटी में बाहर रेंडर होकर आए। और ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज एलियासिंग करके कॉन्सेप्ट होता है जहां पे आपकी हायर फ्रीक्वेंसीज में आर्टिफैक्ट्स आते हैं। आर्टिफैक्ट्स मतलब अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज आती है जो हमें नहीं चाहिए होती, तो ये ना हो इसलिए हम रीसैम्पलिंग करते हैं। जितना कम होगा आपको उतनी ज्यादा एलियासिंग आएगी। और ये सारी टॉपिक्स एक ऐसे टॉपिक है जो हम अगर यूट्यूब पे कवर करेंगे तो बहुत बोरिंग भी हो जाते हैं और बहुत लेंदी हो जाते हैं, तो इसलिए इसको हम करते हैं अपने म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्स के अंदर। और गाइस इसके बाद आप देखोगे लास्ट चीज होती है मिसलेनियस सेटिंग्स। तो जनरली आप इसको इसी तरीके से छोड़ सकते हो, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 2 ऑप्शन और आते हैं। ये 2 ऑप्शन क्या करते हैं कि आपको अगर चाहिए कि आपका और मेटा डेटा इसके अंदर चले जाए, यानी कि आपकी टेम्पो कितनी थी उसकी इंफॉर्मेशन रखता है, आपने कौन से नोट मार्कर यूज करे उसकी इंफॉर्मेशन रखता है। और गाइस वहीं पे आप स्प्लिट मिक्सर ट्रैक देखोगे तो अगर आप कभी मिक्सिंग के लिए अपने प्रोजेक्ट देते हो या कोलैबोरेशन के लिए देते हो तो आप जैसे स्प्लिट मिक्सर ट्रैक करोगे आप देखोगे एकदम से फाइल साइज ऑलमोस्ट 1 GB का हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा है कि इंडिविजुअली आपके ट्रैक जो है रेंडर हो पाएंगे। और नीचे आप देखोगे 3 ऑप्शन और, तो ये काफी कंफ्यूजिंग सा दिख रहा होगा, ट्रिम PDC साइलेंस। इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली आपकी जो भी प्लगइन होती है वो एक लेटेंसी छोड़ती है जिसको हम बोलते हैं प्लगइन डिले कॉम्पेंसेशन। तो बेसिकली आपकी सारी प्लगइन्स थोड़ी थोड़ी आपकी एक डिले वाला इफेक्ट देती है या फिर एक लेटेंसी देती है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए हर एक DAW में PDC होता है यानी प्लगइन डिले कॉम्पेंसेशन। तो आप इसको ऑन छोड़ सकते हो जिससे कि सारी प्लगइन्स जो है वो एक साथ अलाइन होकर काम करें। और वहीं पे आप देखोगे इंसर्ट इफेक्ट, आप सभी को पता है आपके जो मिक्सर ट्रैक होता है वहां पे जो प्लगइन होती है उसको आप इनेबल कर दोगे तो वो आपकी रेंडर होगी। अगर आप डिसेबल कर दोगे तो आपकी जो भी आपने इफेक्ट लगाए वो रेंडर नहीं होंगे। और सेम चीज आपके मास्टर में अगर आपको कोई इफेक्ट लगे, आपको मास्टरिंग के लिए अगर अपना गाना देना है तो आप इसको बंद कर सकते हो और आपको जो भी आपके प्लगइन्स हैं वो ऑन रहेंगे बट मास्टर के सारे प्लगइन ऑफ हो जाएंगे अगर आप ये ऑफ कर दोगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। और गाइज अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन देखोगे तो अपलोड टू साउंड क्लाउड, तो अगर आप साउंड क्लाउड पे डेली अपलोड करते हो या फिर आपको साउंड क्लाउड काफी ज्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे साउंड क्लाउड चूज कर सकते हो, टाइटल ला सकते हो, डायरेक्ट यहाँ से अपलोड कर सकते हो और अपनी आईडी को सिंक कर सकते हो। और ये ऑप्शन हम लोगों ने आज तक अभी तक यूज नहीं करा है। और जैसे ही आपने ये सब चीजें कर ली आप कर सकते हो स्टार्ट रेंडर और आपका गाना रेंडर हो जाएगा। बिकॉज हम हाईएस्ट क्वालिटी में कर रहे हैं तो रेंडर में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा।
ऑलराइट गाइस, तो वी हो आप लोग वीडियो बढ़िया लगी और ये इन डेप्थ काइंड ऑफ वीडियोस अगर आप चाहते हो हम और बनाएं, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे हमें ऐसी एक्सपोर्ट के ऊपर वीडियो नहीं मिली। तो अगर आप चाहते हो तो जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ ऐसी वीडियोस आपको और किस टॉपिक पे चाहिए। पर एक और चीज करनी होती है, और अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हो या फिर मिक्सिंग, मास्टरिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन सर्विसेज, तो हमारी वेबसाइट आएगी bassila.in, जाके चेकआउट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।